नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सोफीपुर गांव में एक प्रेमी युवक का जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि वह रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जहां वह प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। पकड़े जाने पर प्रेमिका ने प्रेमी को घर में रखे एक बक्से में छिपाया, जहां प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा और उसकी पिटाई भी करते रहे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के बाद उस युवक को छुड़वाकर मुक्त करवाया। हालांकि उस घटना को लेकर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। अब प्रेमी को बंधक बनाकर पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल से हो रहा है, जहां पुलिस महकमा अब हरकत में आ गया है और जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक लड़के से मारपीट की गई है। जानकारी मिली है कि एक युवक शादीशुदा महिला के घर में घुस गया और आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इसके बाद महिला के परिजनों ने उसकी पिटाई की है। इसकी जांच थाना अध्यक्ष देवगांव को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अगर पीड़ित युवक जिसकी पिटाई हुई है वह तहरीर देता है तो पीटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। इनिशियली जो पता लगा ये लगा है कि एक लड़का शादीशुदा महिला के घर में घुस के कुछ हरकत कर रहा था और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, तो परिवारजनों ने मारपीट उसके साथ की है। इसकी जांच इंस्पेक्टर देवगांव को सौंपी गई है। वो मौके पे गए हुए हैं इस समय वर्तमान में, और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो में जो लोग शामिल है, जो मार रहे हैं, क्या उनकी कार्रवाई होगी? हाँ, जो तहरीर प्राप्त होगी, इसके जो भी तहरीर देता है जो पीड़ित है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के सरायमीर थाने की पुलिस ने भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सरायमीर थाने की पुलिस को ट्विटर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 आरोपी जिनका नाम रवि कुमार और चंदन कुमार है, दोनों व्यक्ति वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, जिसमें भगवान श्री राम के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलते ही सरायमीर थाने की पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसी क्रम में सरायमीर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि घटना से संबंधित एक आरोपी चंदन कुमार पुत्र मेवालाल सुत्रीगंज बाजार अंबेडकर नगर मूर्ति के तिराहे के पास है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदन कुमार को हिरासत में ले लिया है। आरोपी को न्यायालय भेजा जाएगा, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। इस बारे में सरायमीर थाने के इंस्पेक्टर यादवेंद्र पांडे ने बताया कि भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दूसरे अभियुक्त रवि कुमार की तलाश की जा रही है। जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जाएगा, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इससे पूर्व भी जिले में विवादित टिप्पणी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार को पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में गार्ड की सलामी ली। पुलिस लाइन आजमगढ़ में मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, शिकायत प्रकोष्ठ शाखाओं निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
सलामी गार्ड में लगे गार्ड कमांडर द्वारा दी गई कमांड, सलामी गार्ड द्वारा दी गई सलामी व सलामी गार्ड में लगे समस्त पुलिस कर्मियों का टर्नआउट उच्च कोटि का पाया गया, जिनको पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन परिसर में खड़े बेकार निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आरक्षियों द्वारा अग्निशामक यंत्र के संचालन किए जाने का निरीक्षण किया गया। क्वार्टर गार्ड एवं शस्त्रागार का निरीक्षण कर पुलिस लाइन ग्राउंड में बच्चों के मनोरंजन हेतु चल रहे कार्य का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया, जबकि लापरवाही बरतने वालों को सुधरने का निर्देश दिया। कॉलेज प्रशासन के मनमाने रवैये से क्षुब्ध छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने इस संदर्भ में अपना आक्रोश जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय ने 13 जून को नोटिस जारी कर 17 जून को योगा परीक्षा की घोषणा की। फिर 15 जून को नोटिस जारी कर कहा कि बकरीद के पर्व के चलते महाविद्यालय 17 जून को बंद रहेगा। योगा परीक्षा के संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिया गया। इस संदर्भ में जब छात्रों ने महाविद्यालय से संपर्क करना चाहा तो फोन उठाते ही प्रॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया। उनकी बदसलूकी से छात्रों के हृदय पर आघात पहुंचा। प्रॉक्टर की बदसलूकी के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने प्रॉक्टर को निलंबित किए जाने की मांग की। ये हुआ था कि दिनांक 13 तारीख को हमारे महाविद्यालय से नोटिस जारी की गई थी कि दिनांक 17 को हमारे महाविद्यालय में योगा का एग्ज़ाम रहेगा, और सर दूसरी जो नोटिस जारी की जाती है वो 15 तारीख को जारी की जाती है कि बकरीद के उपलक्ष्य में महाविद्यालय बंद रहेगा। सर दोनों नोटिस से पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही असमंजस हुआ था। फिर मैंने उसकी बहुत जांच पड़ताल की, फिर पता चला कि उतनी स्टेट हॉलीडे रहता है, सारे महाविद्यालय बंद रहते हैं। तो सर मैंने पहले प्राचार्य महोदय को कॉल किया, उसका क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम रहेगा या नहीं रहेगा। तो प्राचार्य महोदय उसमें जवाब देने में असमर्थ रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए नीचे बात करिए, जो नीचे के डिपार्टमेंट के हेड हैं। मैंने उनसे बात की, उनका कॉल पिकअप नहीं हुआ। फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रॉक्टर महोदय को फ़ोन किया, और सर उन्होंने फ़ोन उठाते ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, जिससे सर मैं बहुत आहत हूँ। सर मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ सर उन्होंने जो मेरे साथ बदसलूकी की है उसके खिलाफ सर मुझे न्याय मिले। और सर वो तो होता है, लेकिन सर बकरीद के दिन सर महाविद्यालय में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन स्टेट हॉलीडे था। और सर बकरीद के दिन सुबह को मैं कॉलेज के बाहर बैठा हुआ था, वो आते हैं तो कह रहे हैं मैं सुना FIR करोगे। मैं कहा सर नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं कर लो, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, तुमको जो मेरा करना होगा उखाड़ लेना। उसके बाद कहते हैं कि तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरा उखाड़ लोगे। फिर जातिवादक सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे लिए। तो सर ये मेरे लिए गलत है। सर वो मेरी विद्या का धर्मशाला है। सर मैं वहाँ विद्या अर्जित करने आता हूँ, ना कि मैं वहाँ से विद्या को संस्कार से तोलने आता हूँ। तो सर मैं वहाँ विद्या लेने आता हूँ। किसान एकता समिति कंधरापुर बलदेव मंदूरी के तत्वावधान में 16 जून को महामना मालवीय इंटर कॉलेज कंधरापुर में एक वृहद किसान जन सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट अरविंद कुमार राय व समिति अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने की। सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर BN गौड़ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें ऐसी नीतियों का विरोध करना होगा। सम्मेलन में वक्ताओं ने किसान, मजदूर, कामगारों व टूटे हुए छोटे दुकानदारों से अपील किया कि केवल नेताओं, पार्टियों को ही अपनी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार न माने, बल्कि देश में लागू होने वाली नीतियों को समझें और देखें तथा संगठित होकर उन नीतियों का विरोध करें। सम्मेलन में वक्ताओं ने 1991 से लागू निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों को बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगी हुई होती जा रही शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कारण बताया। वक्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्र और बाजारों में बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घुसने को बढ़ती बेरोजगारी और टूटन का कारण बताया। देश में आ रही नग्न,
निर्लज्ज तथा नशाखोर संस्कृति पर गंभीरता से चर्चा करते हुए युवा वर्ग के उसमें लिप्त होते जाना और उनमें आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता करते हुए प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर BN गौड़, RS प्रजापति, डॉक्टर कंवलधारी, अधिवक्ता प्रकाश रंजन राय व उपेंद्र दीक्षित, डॉक्टर वसूल हसन, महेंद्र यादव, मुन्नालाल, गोरख यादव आदि ने अपनी बात रखी। सम्मेलन में सैकड़ों किसान, मजदूर, मेहनतकश और दुकानदारों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक विनोद कुमार राय ने कहा कि किसानों के संघर्ष में हम सदैव उनके साथ हैं। सम्मेलन के अंत में किसान एकता समिति सहित अन्य किसान संगठन के लोगों को समिति से जुड़कर मजबूत बनाने की अपील की और नहरों में पानी की मांग रखने, खेती के बीजों, खादों की समुचित उपलब्धता का, स्थानीय अस्पताल के सुचारू संचालन आदि का प्रस्ताव रखा। समिति का सम्मेलन हम लोगों का तो हमेशा समय समय पर होता रहा है, लेकिन इस बार समिति का जो है विशेषकर इसलिए कि नई सरकार का गठन हुआ है और उस सरकार से कुछ जो है जो सरकारी नीतियां हैं, हम लोग हमेशा किसानों के खिलाफ रहते हैं, तो इस सरकार से जो नई सरकार से कुछ आशाएं हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि एक समिति का जो है सम्मेलन कर लिया जाए और जिले के जितने और संगठन हैं उन सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और सबका एक स्वर में जो है आवाज़ जाए और हम लोग एक ज्ञापन दे करके प्रधानमंत्री को भी देंगे और अपनी समिति की तरफ से किसानों के पक्ष में मांग रखेंगे। तो इसे इसमें क्या अहम मुद्दे आपको नजर आए? अहम मुद्दे ये है, सबसे अहम मुद्दा तो MSP पर है। जैसे पंजाब और किसान उतना दिन वहाँ पे धरना दिए थे, तो हम लोगों का भी मेन उसी मुद्दा पे कि MSP पर जो MSP को लागू करें और किसी नीतियाँ जैसे नहरों में सिंचाई जो है नहीं, जो है नहरों का पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है, यूरिया खाद समय पे किसानों को नहीं मिलता है, यूरिया की बोरी जो है पहले 50 किलो था 40 किलो हो गया है, तो इस सब नीतियों पर सरकार को ध्यान देना है। इसी पे फिर हम लोग मीटिंग बुलाए थे। मुद्दे इसमें मीटिंग में रखे गए कि हम आमतौर से पार्टियों नेताओं पर चर्चा करते हैं, पार्टियों नेताओं पर चर्चा करके वोट देते हैं, हम लोग नीतियों पर नहीं चर्चा करते। जैसे कृषि की बदहाल हो रही है, रोज़गार टूट रहे हैं, दुकानदारियां टूट रही हैं, तमाम बेरोज़गार हो रहे हैं, तो वो नीतियां आ रही हैं, उन नीतियों के लागू होने से ये बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो उन नीतियों का भी हमें विरोध करना चाहिए। इस मीटिंग में हमने विशेष रूप से जो नीतियां आ रही हैं, किसानों से कहा है कि उस पर ध्यान दीजिए कि जो नीतियां आ रही हैं और वो आपके विरोधी नीतियां हैं, उनको विरोध करिए संगठित होकर के। अच्छा, आगे भी चल के क्या मोटिव रहेगा? आगे चल के हम लोग ये किसान समिति प्रस्ताव पारित करेगी और उस प्रस्ताव के तहत जो है हम संगठन को और आगे बढ़ाएंगे।